Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to General Science class, chapter number 5, पेज नंबर 61। और जो टॉपिक बेटा हमने डिस्कस करना है वो है पैरासिटिक डिजीज़ में जो नेक्स्ट डिजीज़ है आपके पास वो है राउंड वर्म। ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज स्टडी करेंगे वो है राउंड वर्म। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने मलेरिया के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था कि जो मलेरिया है वो भी एक पैरासिटिक डिजीज़ है। किसकी वजह से होती है? एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको ट्रांसमिट करवाती है। और फिर हमने देखा था कि इसमें आपके पास क्या होता है, सीवियर किस्म के जो चिल्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बुखार हो जाता है, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। किस तरह से बच सकते हैं? बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हमने देखी कि क्या कर सकते हैं। हम अपने घरों में स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पाउंड्स वगैरह अपने घरों के इर्द गिर्द नज़र, उनमें मिट्टी डाल के उनको फिल करें। ठीक है, जालियाँ लगाएं मॉस्किटो को दूर करने के लिए, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उनको यूज़ करें। ठीक है, तो आज बेटा जो नेक्स्ट एक पैरासिटिक डिजीज़ है जिसका टाइटल है राउंड वर्म, वो हम डिस्कस करेंगे। तो राउंड वर्म बेटा आपके पास एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली बच्चों में होती है। ठीक है, राउंड वर्म ऐसे स्मॉल छोटे छोटे कीड़े हैं जो आपकी एब्डोमेन में, आपके लंग्स में, आपके इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और बच्चों इनकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर तक जो है ना वो हो सकती है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक। वाइटिश या पिंकिश सा इनका कलर होता है। और जो है इनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एग होता है, फिर लार्वा होता है और फिर एडल्ट में डेवलप होते हैं। ठीक है, चलें डिस्कस करते हैं। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राउंड वर्म क्या है जी? कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये आपने जो नाम है इसका ये याद रखना है। कॉमन नेम किसका है? इसके स्पेल्स जो हैं वो भी ठीक होने चाहिए। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड साइंटिफिक नेम है, क्योंकि इसको आपने अंडरलाइन भी करना है। अब इसकी लेंथ जो है वो हो सकती है आपके पास 20 से 30 सेंटीमीटर तक, एंड पिंक इन कलर। अच्छा जी, लेंथ की अगर बात करो 20 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कलर की बात करो तो पिंक कलर होता है। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ राउंड वर्म। तो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में बेटा फर्स्ट वन जो है वो है आपके पास नौजिया। अब नौजिया क्या है? नौजिया बेटा पेट खराब होना, दिल खराब होना, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस एंड कफ। नौजिया है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्राइटिस है और कफ है। ये सारी इसकी क्या है? सिम्टम्स। खांसी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या हो सकती है, खांसी हो सकती है। अब बेटा किस तरह से ये जो है ना फैलता है? दी लाइव वर्म्स में पास थ्रू द फीसेस और मे बी वॉमिटेड आउट। स्प्रेड की बात करो अगर तो दो चीज़ें हैं बेटा, या तो जो फीसेस हैं उनके ज़रिए या वॉमिटिंग के ज़रिए। ठीक है, या आप जो आपकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो एक्सक्रीट आउट होता है फीसिस, उनमें हो सकता है ये, या जो आप वोमिटिंग करते हो जब, तो वोमिट्स में भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं राउंड वर्म्स, ये आपकी बॉडी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे रहते हैं जी? लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड मूव फ्रीली देयर। कहाँ पे रहते हैं जी? लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा आंत को, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहां पे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। देयर एग्स आर डिस्चार्ज टू फीसिस इन सॉइल एंड बिकम इन इनफेक्टिव इन 2 to 3 weeks।
अच्छा, अब होता क्या है, डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बॉडी से बाहर आते, जो फीसीज के जरिए बेटा इनके जो एग्स हैं वो बाहर आते हैं जिस्म से, और फिर क्या होता है, सॉइल में चले जाते हैं, और 2 से 3 वीक में बेटा क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चले। ऑन इंजेक्शन बाय मैन दीज एम्ब्रियोनेटेड एग हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जब इन्हीं एग्स को सॉइल में से जो इंजेस्ट कर लिया जाएगा, कोई ह्यूमन खा लेगा या उसकी बॉडी में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यही जो एम्ब्रियोनेटेड एग, यही जो एग्स होंगे ये डेवलप हो जाएंगे किसमें, लार्वा में। कहाँ पे जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलें। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डेवलप हो जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएंगे लीवर में और लंग्स में। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करेंगे लीवर में, जिगर में और फेफड़ों में। ठीक है, और वहां पे जाके क्या काज करेंगे, कफ काज करेंगे, खांसी की वजह बनेंगे। ठीक हो गया, बात समझते जाएं। क्या फिशेज में एग होते हैं, एग बॉडी से बाहर आएंगे सॉइल में, सॉइल से जब इंजेस्ट कर लिए जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो हैं ब्लड में शामिल हो जाएंगे, ब्लड से फिर लीवर में और लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, चलें। और फिर क्या होता है जी, द लाइफ स्पैन जो है इनका तकरीबन 6 से 12 मंथ है। लाइफ स्पैन कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, लाइफ स्पैन बेटा उसको कहते हैं, लाइफ स्पैन इनका होता है जी 6 to 12 मंथ्स। ठीक है, 6 से लेके 12 माह तक ये आपकी बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन्फेक्शन रेट आर हायर इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। ठीक है, कि जो इन्फेक्शन रेट है, मतलब बच्चों में ये ज्यादा होता है, इन्फेक्शन रेट इज हायर इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये जो बीमारी है ये ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा बच्चे जो हैं वो केयर नहीं करते, उनकी जो माल न्यूट्रिशन, उनकी फूड प्रॉपर नहीं होती, उनके हैंड वॉश नहीं होते। ठीक है, जिस वजह से जो है ना वो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब प्रिवेंशन क्या हो सकती है इसकी, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन इज we should be water should be boiled, water should be boiled, पानी को उबाल के पिएं। इसके अलावा क्या करें जी, सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनको वॉश करें, वॉश सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को वॉश करके फिर खाएं। ठीक है, इसी तरह से द फूड स्टफ बी कवर्ड फ्रॉम द फ्लाइज एंड डस्ट, द फूड स्टफ should be covered from फ्लाइज, मक्खियों मच्छरों वगैरह से जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उन सब को क्या करें, बचा के रखें। ठीक है बच्चे, ये था आपके पास राउंड वर्म का टॉपिक, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि जो राउंड वर्म हैं वो क्या हैं। बेटा ये पैरासाइट हैं, कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एग ले करते हैं, फीसिस के ज़रिए एग बॉडी से बाहर आते हैं, और फिर वहाँ पे जब कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको इंजेस्ट करता है तो उस इंजेक्शन के नतीजे में क्या होता है,
वही जो एग्स हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अडल्ट में जब आपकी फिर ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड स्ट्रीम में होते हुए ब्लड स्ट्रीम से जो है आपके लंग्स में और जो है आपके लीवर में एंटर हो जाते हैं। फिर वहाँ पे खांसी वगैरह का जो बायस बनते हैं। सिम्टम्स में हमने देखा था कि पेट खराब, वॉमिटिंग, डाइजेशन की प्रॉब्लम और खांसी। फिर हमने लास्ट में ये देखा है कि बच्चों में ये जो बीमारी है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, साफ़ सुथरी सब्जियां खाएं, साफ़ सुथरा जो है आपके पास जो वाटर है उसको बॉयल करके पिएं। जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको भी बेटा अच्छे से वॉश करके फिर खाएं, ठीक है, ताकि इनकी वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनकी वजह ये ना बने, ठीक है। चलें आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।